बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे मुल्क की जो हालात हैं ना जी, वो भी अजीब डगर पे चल रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं कि चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएं, फिर ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसी खबर आ जाती है कि जो तबाही फेर देती है। बंदा कहते हैं कि यार हम किधर ठहरे हुए हैं। बंदा सोचता है कि जी बंदा अपने बुज़ुर्गों को संभाले, ख़ुद को संभाले, अपनी फैमिली को संभाले या छोटे बच्चों को संभाले। इस तरह की एक जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे मुल्क में फैली हुई है, जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे, वो है स्ट्रॉबेरी क्विक, जो पिंक कैंडी के नाम से है जी और फार्म में मशहूर की जाती है। ये अजाब हमारे गले पड़ गया हुआ है जी, पता नहीं कहाँ की प्रोडक्ट है, कैसी आ गई है, बच्चे कहाँ पे इसमें एडिक्टेड हो गए हैं और क्या तबाही फैला रही है जी। ये मतलब स्मगल होके आ रही है, प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू इंपोर्ट होके आ रही है। इसमें इसके डैमेजेस क्या हैं, बच्चों पे क्या इसके असरात होते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम पिका एक्ट पे गुफ्तगू करेंगे। ये गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया है, इसमें गवर्नमेंट किधर स्टैंड करती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी किधर स्टैंड करती है, और इसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी किधर स्टैंड करती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं जी एज यूजुअल जी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी यासिर शेख साहब जी, आपको वेलकम करते हैं। सर जी, ये स्ट्रॉबेरी क्विक जो है, ये क्या अजाब हमारे गले पड़ गया है। जो नया वाला कट्टा खोल देते हैं हर दफ़ा के जी, वो कहते हैं चलो इधर लग जाए, वो हम हमारा धंधा ठीक चलता रहे। मोहतरम साहब, ये एक तो शुक्रिया है कि इंतहाई हसास और अहम मौजू पे हम जो है बात करेंगे। और ये क्रिस्टल मिथ बुनियादी तौर पे एक खौफनाक नशा है और इसके जो लॉसेस हैं वो इररिपेरेबल हैं। हसासियत इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस बार जो है जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान के वजूद, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और यहाँ इनकी होने वाली तरक्की के गैर नुमाया आसार से परेशान हैं, उन्होंने ये वार किया और हमला किया है आपके इंतहाई सेंसिटिव पार्ट, यानी कि इंतहाई कम उम्र बच्चों पे, जो हमारा आने वाला कल है, रोशन मुस्तकबिल है। ये क्रिस्टल मिथ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम टेक्निकली तो अपने नाज़रीन को बता दें ताकि उनको भी पता चले और वो भी अपने बच्चों का ख्याल करें कि ये मेथ एम्फेटामिन एक सॉल्ट है, उससे ये तैयार होती है, क्रिस्टल फॉर्मेट में होती है। इसमें दो कलर में, एक क्रिस्टल कलर में और एक लाइट ब्लू कलर के अंदर ये आता है और फिर इसको क्रश करके ये बनाया जा रहा है और कैंडी के अंदर डाला जा रहा है। स्ट्रॉबेरी क्विक के नाम की एक कैंडी, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको आइडेंटिफाई किया। और ये भी बता दें कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि नॉर्मली हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ये है कि मट्टी पाओ, कोई भी चीज़ निकली सामने, आपको याद होगा कि आपने और हमने बेतहाशा स्टोरियाँ की कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है आइस की फ़रोख्त का अमल जारी है। उस पर हमेशा जब भी आपने स्टोरी की या मैंने स्टोरी की या हमारे सहाफ़ी दीगर भाइयों ने स्टोरी की, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी, हुकूमतों की जानिब से भी, यूनिवर्सिटियों की भी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से उस पर रिबटल आया और उन्होंने कहा कि जी झूठ है, ऐसा एक किया जा रहा है, इदारों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बट टाइम ने साबित किया कि जो खदशात, जो सूरत हाल आप, मैं और हमारे बहुत सारे साथी दोस्त बता रहे थे कि आपकी यूथ के ऊपर वार किया जा रहा है इस नशे को आइस की सूरत में ला के, वो बाद में साबित हुआ। और अब अनफॉर्चुनेट है, ये एक अल्लाह ताला पूरी हमारी नौजवान नस्ल की हिफाज़त फरमाए कि जो स्टैटिक्स बताए जा रहे हैं कि बाज़ तालीमी इदारों में तो इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि हर 10 में से 3 बच्चे जो है आपके यूथ के जो है वो आइस एडिक्टेड हो चुके हैं। यानी कि आप ऊपर इतना खौफनाक, ये बहुत मोहतात मैं आपको फिगर शेयर कर रहा हूँ, सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है बहुत सारे इलाकों में, जो ख़ास तौर पे एलीट इदारे हैं, तालीमी इदारे, कि जहाँ मतलब है कि तालीम के नाम के ऊपर बेसिकली तालीम कम है और वो किसी लचरपन और अजीब मगरिब की तकलीद बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ तो सूरत हाल हर 10 में से 6 और 7 की जाके बन रही है कि ख़वातीन भी, यानी कि हमारी नौजवान बच्चियाँ भी और गर्ल्स भी और ये बॉयज़ भी। वो पिंक कैपेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इशू है। ज़ाहिर बात है कि एलीट क्लास है और ज़ाहिर, और वो फिर उनका वो कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मगरिब की तकलीद की बात करते हैं तो मतलब है कि उसी तरीके से आप निकल आएँ, उसी तरीके का माहौल दें, मदर पिदर आज़ादी हो, माशरा बिल्कुल पूछने वाला कोई ना हो। उसके नताइज ये निकल रहे हैं कि उन तालीमी इदारों में, उन एलीट तालीमी इदारों में तो सूरत हाल यूनिवर्सिटियों में
हर 10 में से 6 या 7 बच्चे और बच्चियां जो है आइस की एडिक्ट हो चुकी हैं। वो आपकी पूरी नस्ल के ऊपर हमला आवरी थी, जिस पे हम चीखते रहे, आप चीखते रहे, लेकिन जब वो पूरे की तरीके से वो एक नासूर बन के सरायत कर गया हमारे वजूद के अंदर, तो अब जो है वो मतलब यूनिवर्सिटियों पे रेड्स का सिलसिला जारी है वो है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि एक वायरल डिजीज़ है, फैल चुकी है, आपके रगे जां बन चुकी है। अब जो इस बार जो ये हमला हुआ, ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कमिश्नर मुल्तान का आमिर करीम ख़ान का और डिप्टी कमिश्नर अली बुखारी का, कि जिन्होंने इस मौजू को इंतहाई हसासियत की निगाह से देखा। जैसे ही उनके नॉलेज में ये बात आई तो उन्होंने ख़ुद से ये कंपेन लॉन्च की। उन्होंने अखबारात का सहारा लेने की बजाय, उन्होंने सहाफ़ियों को कहने की बजाय कि जी आप इस इशू पे, वो ख़ुद से आगे बढ़े और उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल पेजेस के ज़रिए। पेरेंट्स को, वालिदैन को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मुतनब्बे किया। उसकी बाकायदा तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पेजेस पे तालीमी इदारों से वाबस्ता एजुकेशन के जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें सेंड की और सेंसिटाइज़ किया। ये बहुत अच्छा है। अब मामला ये है कि इसकी हसासियत क्या है कि ये इंतहाई रकीक हमला है, इंतहाई यानी कि हमारे सेंसिटिव तरीन पार्ट के ऊपर हमला किया गया, जो हमारा मुस्तकबिल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, टॉफ़ी हर बच्चे की पसंद है, कैंडी हर बच्चे की पसंद है, आप भी दिलाते हैं, मैं भी अपने बच्चियों को दिला रहा था, और चॉकलेट, और इसमें इन्होंने इस जहर को, जिसे क्रिस्टल मिथ का नाम दिया गया, उसको जो है इनमें डाल के वो मुख्तलिफ जो है ना मार्केट कर दिया। और ये अब इसकी जब आप ओरिजिनेट की बात करते हैं कि ये क्रिस्टल मिथ कहाँ से रही है, ये बेसिकली इसकी जो ओरिजिनेट हुई है ये जनीवा के अंदर जो है अमेरिका में और जनूबी एशिया की कुछ रियासतों के अंदर ये पैदा होती है। ये बनाया जाता है मसनूई नशा। इसके अगर मुज़र असरात की हम बात कर लें, वो मैं आपको मेडिकली जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नुकसान कर रही है वो नुकसान बड़ा खौफनाक कर रही है कि ये दिमागी नुकसान कर रही है कि आपको सोचने और समझने की सलाहियतों से मावरा कर देती है। आपके अंदर जो पेशेंस है, बर्दाश्त का जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने रखा हुआ था उसको डिस्कार्ड कर रही है। ये जो टॉफ़ियाँ और ये जो टॉफ़ियों के साथ में जिस्मानी सेहत के मसाइल, अक्सर आप बच्चों को सुनते हैं कि वो जनाब उनकी दिल की धड़कन, वो आपको कहते मिलेंगे बाबा हमारा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा, ठीक है, जबकि वो कोई ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से नफ्सियाती मसाइल हैं। इनमें नफ्सियाती मसाइल ये है कि उन बच्चों के अंदर शुरू से ही वहम और शक की आदत डाल दी है, वो इनबिल्ट हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। गैर मतलब इरादी तौर पर, गैर फितरी तौर पे वो जो है वहम और शक में मुब्तला होंगे, हर चीज़ के अंदर ये करेंगे। और ये अनफॉर्चुनेटली ये आपको और हमें नज़र भी आता है कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे वहम करते हैं। इसमें रवैये इस किस्म के बच्चों के बनना शुरू होंगे जो इसके इस्तेमाल के जो नताइज हैं खौफनाक के, जो समाजी राब्ते हैं वो बच्चे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आइसोलेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और वो अलग तन्हाई मतलब पसंद हो जाएंगे, बच्चे किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये वो सारे ख़तरात हैं जो इस खौफनाक जहर के, जो कि अब कैंडीज़ की शक्ल में, टॉफ़ियों की शक्ल में जो है हमारे पास डाला जा रहा है। इस पे जैसे मैंने वैसे आपसे गुजारिश की कि इसमें थैंक्स टू अल्लाह के हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो सेंसिटाइज हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे खासा जो है विजिलेंटली जो है प्रोएक्टिवली इस पे किरदार अदा कर रही है और चीज़ों को देख रही है। लेकिन एक ज़िम्मेदारी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ वो हम पे भी है कि हमने भी अपने सुनने वालों को, देखने वालों को मुतनब्बे करना है, क्योंकि बच्चे ये हमारा मुस्तकबिल, हमारा सांझा है, आपके बच्चे बच्चियाँ, हम सब के बच्चे बच्चियाँ हैं। और ये वो इतना मतलब है कि सेंसिटिव मामला है कि जिसके ऊपर ज़रा सी भी कोताही, लापरवाही जो है बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। ये स्ट्रॉबेरी क्विक की हम जब बात कर रहे थे कि ये है क्या चीज़ और किस तरीके से ये फराहम हो रही है, तो इसकी अभी तक बाज़ाब्ता किसी भी एंड से चैन तो ब्रस्ट नहीं हो सकी, क्योंकि इसको अगर आप जोड़ लें तो ये बेसिकली बैरूनी साजिश है, बड़े आलमी लेवल की साजिश है। और आपको अगर मैं हिस्ट्री में बताऊँ कि कुछ ये जो इसको कहते हैं नार्कोटिक्स वारफेयर या ड्रग वारफेयर जो है इस इस्तिलाह से जो है, ये वो कौन कर रहा होता है कि ये वो मुल्क जो आपसे खाइफ हैं, या वो ताकतें, या वो गिरोह, या वो अनासिर जो आपको इर्रिपेरेबल लॉस, गैर मतलब है कि ऐसा नुकसान जिसका कोई जो है मतलब है कि रेमेडी ना हो, वो पहुंचाना चाहते हैं। उनको वो फोर्सी करते हैं कि अगर ये चीज़ें कर दी गई तो आपके सामने है कि वो फांसी का गलबा इस मुल्क में आया और किस तरीके से, और फिर इसने बड़ी तबाही हमारे, ये मेरे हाथ में गैजेट है, इसने फैला दी, आपके पूरे के पूरे सोशल फैब्रिक को तबाह करके रख दिया। इसी तरीके से आपकी अखलाकियात पे हमले हो रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना आज़ादी इज़हार राय जो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, उसकी आड़ के अंदर पता नहीं क्या क्या तूफ़ान बदतमीज़ी। ये जो हमला है, ये जो स्ट्रॉबेरी क्विक टाइप
उसमें मुख्तलिफ टाफ़ियों और उसमें ऐड करके दिया जा रहा है। अच्छा, इसको डिडक्ट करना भी इतना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा आपको इंतहाई अपने तमाम जो अल्लाह ताला ने आपको हसासियत के तमाम पैरामीटर्स दिए उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, 6 की 6 हिस्सों को ऑन करना पड़ेगा ताकि आप इनको लोकेट कर सकें, डिडक्ट कर सकें। अब हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है वो भी ना होने के बराबर है। बहुत सारी जो ये प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं इनके अंदर क्या सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बज़ाहिर तो रैपर पे लिखा हुआ है, उस रैपर के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है क्या वो इनबिल्ट की जा रही है, क्या वो उसमें वो मौजूद है, इसके ऊपर रावी खामोश है। यानी कि हमारे जो मुतलका इदारे हैं, फूड अथॉरिटी है या दीगर इदारे हैं, उनको उस तरीके की वॉर फुटिंग की ज़रूरत है कि जिसके अब लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जितनी बड़ी बड़ी ये स्वीट्स एंड बेकर्स और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ये बड़े बासर लोगों की है, इनके ऊपर जाने से पहले लोगों के पर चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल चूँकि एक नेशनल काज है, इसे बतौर नेशनल काज की मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो टाफ़ियाँ, गोलियाँ, बिस्किट बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको भी दिल को बड़ा करना चाहिए। अगर इस तरीके से कि गवर्नमेंट कोई पैरामीटर्स बनाती है तो उनको ऑन करने चाहिए अपने दरवाजे। ये मामला कोई मेरी ज़ात का, आपकी ज़ात का नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का, हमारे फ्यूचर का मामला है। हमारे ऊपर ऐसा हमला हुआ है जो किसी भी एतबार से खौफनाक कीमियाई हमले से बड़ा हमला है। इसमें आपकी पूरी की पूरी जो आने वाली जो उम्मीद है, किरण है, रोशन कल है, उसको टारगेट किया जा रहा है। सर मेरे दिन में 3-4 सवाल। जी सर, पहली बात तो सर ये इसमें मुझे थोड़ा सा दें क्योंकि आप इस पे काफ़ी काम कर चुके हुए हैं, आपके पास अपडेट होगी कि ये जो स्ट्रॉबेरी क्विक है या जो क्रिस्टल आप इसको मिथ कह रहे हैं, ये सिर्फ मुल्तान का इशू तो नहीं होगा सर? जी नहीं, पूरे पाकिस्तान में सेल हो रही होगी। जी जी, पूरे पाकिस्तान में नहीं कह रही तो आधे पाकिस्तान में तो सेल हो रही होगी। तो आपका पंजाब की गवर्नमेंट जो आपने कहा है कि ये कमिश्नर मुल्तान ने इनिशिएटिव लिया है और इसको बड़ा वार फुटेड बेस पे उसने मूवमेंट बनाई है, तो आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई मूवमेंट नज़र आई और आपको नेशनल लेवल पे कोई मूवमेंट नज़र आई? नंबर 1। नंबर 2 सर ये है कि ये जैसे आप बता रहे थे कि ये जिनेवा से और इधर से मेक्सिको से और अमेरिकन से स्टार्ट हुई है, अभी या तो ये आ रही है सर स्मगल होके, तब भी इनको स्मगल होके तो कौन से बॉर्डर से आ रही होगी? कोई मतलब 2-3 आपके लिंक्ड हैं जहाँ से आपकी सारी स्मगल अशिया आती हैं, आपका ईरान से आ रही होती हैं, अफगानिस्तान से आ रही होती हैं, इंडिया के थ्रू स्मगल लोग की चीज़ें आ रही होती हैं, और तो कहीं से आपका कोई ऐसा रास्ता नहीं है ना कि जी आप मुल्तान में अगर कोई चीज़ स्मगल होके आएगी तो वो 3-4 जो आपके वेज हैं स्मगल्ड वहीं से ही होके आएगी ना, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकती। या ये इंपोर्ट हो रही है प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू, किसी ने अप्लाई किया है, उसको कैंडी के लिए लाइसेंस दिया गया और वो इंपोर्ट करके बेच रहे हैं? ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ना थोड़ा सा इसको मज़ीद टेक्निकली खोल के बयान करना चाहता हूँ इस सवाल को। जी, ये क्रिस्टल मेथ बुनियादी अज्जा क्या है, हम इस पे बात कर लेते हैं। जी जी, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एफेड्रीन है या पैसोफेड्रीन है। ठीक है, ये आमतौर पे जो है ज़ुकाम एलर्जी की दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है, मेडिकली टर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो बुनियादी जुज़ है वो क्रिस्टल मेथ ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक जहरीला तेज़ाब है जो आमतौर पे सनती सफाई के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी इसका पार्ट बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें रेड फास्फोरस शामिल है। ये माचिस की नॉर्मल तीलियाँ आपने देखी हो तो उसके ऊपर आती, या आतिशबाजी का सामान देखा हो, उसकी तैयारी में जो है ये मेथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें लिथियम, ये बैटरियों में आमतौर पे पाया जाता है ये, और मेथ क्या करता है, ज़्यादा ताकतवर बनाने में ना उसको लेड बैटरियों के अंदर इस्तेमाल किया, लिथियम बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये पाइप साफ़ करने वाला केमिकल है, अक्सर आपने देखा होगा उसमें पाया जाता है, और इसे मेथ बनाने में बतौर रिएक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो उसको रिएक्शन करता है, उसको यानी कि अमल को तेज करता है। अच्छा, इसमें इनहाइड्रस एमोनिया शामिल है, खादों और सनती कूलिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। ये जो आपकी खादें और जो सनतों का जो सिस्टम है उनकी कूलिंग करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक और है, ये टोल्यून जो है एक सेंस ये है अपना मादा है, ये पेंट, थिनर और ग्लू में जो है नॉर्मली पाया जाता है, ये भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों का मुरक्कब जो है वो बनता है क्रिस्टल मेथ जाके, जो कि इसमें जाके इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी अज्जाए तरकीबी को डाल के इस कैंडी में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ख़तरनाक क्यों, अब इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल हैं इंतहाई जहरीले,
जिस्म में दाखिल होकर क्या कर रहा होता है, ये जिस्म में दाखिल होकर आपके दिमाग, दिल, गुर्दों और जिगर को जो है शदीद नुकसान पहुंचाता स्लो कर देता है। गैर कानूनी जो है लैब्स में नाकिस और म्यारी ख़तरनाक तरीक़ों से ये नशा तैयार हो रहा है। मोहल्ले के असरात हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा मतलब है कि इस्तेमाल कुछ टाइम तक ज़्यादा कर लें तो नॉर्मली आप मेडिकली तौर पे इर्रिपेरेबल लॉसेस के अंदर चले जाते हैं। अब आपका जो अगला सवाल है कि ये आ क्या रहा है और ये आखिर है क्या चीज़ बुनियादी तौर पे, तो इसके लिए ना आप देखिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग्स के अंदर अब जो जंगी अंदाज है मुल्कों के बदल गए। अब वो डायरेक्ट आके ज़मीनी फ़ौजें और ये वो वाली कहानी ख़त्म होगी। अब आपकी जो है नज़रियात पे, अकायद के ऊपर और आपकी बुनियाद के ऊपर हमले किए जाते हैं ताकि वो आने वाले वक्तों में किसी काबिल ना रहे। अब इसमें ना थोड़े से तारीख़ी हवाले मैं आपको आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये एक मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी किया कि ये आखिरी मतलब है कि ये जो टारगेट किया गया है इस तरीके से, तो इसका मकासद क्या। तो आपको याद होगा कि चीन के ख़िलाफ़ अफ्यून की जंगें लड़ी गई। ये 19वीं सदी में बरतानिया ने चीन में जो है अफ्यून की लत डाली और मज़ा क्या थी ताकि इसकी माशरत को और इसकी मईशत को ना उड़ा के नौजवान सारी टोन पड़ी रहे बैठी हुई। अच्छा, अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 1980 की दिहाई में CIA ने लातीनी अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रा बागियों की माली मदद के लिए जो है कोकीन की स्मगलिंग को जो है का किरदार अदा किया। ये बेसिकली नार्कोटिक्स वारफेयर है और जो ड्रग वारफेयर है ये उसकी एक नई किस्म थी। अफ़गानिस्तान में आप देखें 1980 और 1990 की दिहाई में अफ़गानिस्तान में हेरोइन की पैदावार कराई गई। ज़ाहिर बात है कि पैदावार कराने का मकसद यही था कि यहाँ ये इजाफा होगा और जिसे बाज़ ताकतों ने ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ आदात के लिए इस्तेमाल किया। अब आपकी नस्ल की नस्ल तबाह हो गई, हेरोइन के एडिक्ट हो गए। ऐसे तनाजुर में जो है अब इसका जो है ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है इसको ज़रा थोड़ा सा हमें देखना होगा कि क्रिस्टल में बुनियादी तौर पर जो मैक्सिको, अमेरिका और जनूबी मशरक़ी एशिया के अंदर जो है ये तैयार होती है। ठीक है। और दुनिया भर में यहाँ से इन जगहों से फैलाई जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में तैयार की जा रही है। पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। पाकिस्तान में अच्छा, तो वो मेरा पॉइंट ये था कि आमिर साहब ने इनिशिएटिव लिए, बाकी जो डिवीजनल बैठे हुए हैं कमिश्नर साहबान वो सोए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारी तो चलो अभी मुल्तान की तो एक्टिव हो गई, ठीक होगा। इसको और एक्टिव होना चाहिए था कि इनको देखना चाहिए थी कौन कौन सी दुकानों पे सेल हो रहा है, कितनी दुकानों पे सेल हो रहा होगा। मुल्तान टोटल में मेरे ख्याल में 8,000 या 9,000 शॉप्स हैं जो फूड आइटम्स या जनरल स्टोर या बेकरी मिला के, पान सिगरेट वाले खोखे सारे मिला के कोई 9-10 हज़ार दुकानें बनती हैं। इनको मॉनिटर करना कितना मुश्किल काम है कि जी आप अगर कितनी दुकानें के लिए रोज़ाना भी आप करें कि जहाँ से बेची जा रही होगी तो वो आइडेंटिफाई हो सकता है, वहाँ पर छापे मार के उसको सारा ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन मेरा था कि जी सर पंजाब गवर्नमेंट किधर है, फेडरल गवर्नमेंट किधर है। देखिए कि ये हमें अब मेरा ख्याल है मोहतसिम साहब ये इतना बड़ा मौजू है कि जिसने किया उसका शुक्रिया और जिसने नहीं किया उसको कर लेना चाहिए। फौरी तौर पे अपने अपने एरिया ऑफ कमांड्स के अंदर निकलना चाहिए। देखिए इस सूरत हाल में कि ये आपके सबसे, मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सबसे आपके हसास तरीन हिस्से पे हमला किया है। ये बच्चे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये आपकी आंखों का नूर है, दिल का अपना सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं इनके लिए जी। अब उनको अच्छा ये क्या देख रहे हैं कि देखिए मैंने आपको हवाले दिए तारीखी कुछ मुल्कों के अंदर ये जो नार्कोटिक्स वारफेयर चल रही होती है और ग्रुपों को उठाया जाता है, इनकी नस्लें तबाह कर दो, हमारे खिलाफ बात, ये वो सोच तबाह कर दो कि जो सोच इनको इनके मुकाबिल लाके खड़ा कर दो। सही, ठीक है। अब इसमें जो है जो कुछ रिपोर्ट्स मतलब मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें रिपोर्ट्स में जब इनके मीन्स कि भैया यार आखिर ये क्या क्यों जा रहा है, मतलब कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, तो जो स्टडीज़ बताती हैं कि ये नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म अंदाज से बर्बाद करने का एक तरीक़ाकार है ताकि वो उनको कभी जब हमें ज़रूरत पड़े, उन मुल्कों को ज़रूरत पड़े कि इस नेशन को, पाकिस्तान को हेड ऑन करना है, तो वो उनकी यूथ या उनके अंदर इतना करंट, इतना दम ही मौजूद ना हो कि वो हमें हेड ऑन कर सकें। तो इस वक्त जिसने भी किया उनका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उनको उठना चाहिए, बड़ा सेंसिटाइज करना चाहिए इस मामले को। ये पूरी जो चेन सप्लाई है, ये पेशावर में भी अभी मतलब हुआ, वहाँ पकड़े गए हैं और चीज़ें वहाँ बल्लों में आई है, ये जो चूसने वाले जो अपना बल्ले, कैंडी बल्ले, उनमें ये पाया गया। तो देखिए कि इसमें जो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा
अल्लाह ना करे कि उनके कारोबार बंद हो, खुदा ना करे, जाहिर बात है कि छोटे छोटे लोग मतलब वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं अपनी रोज़ी के इस्तेमाल के लिए, लेकिन एटलीस्ट उनको भी अंदाज़ा इस बात से होना चाहिए कि ये उनकी गली मोहल्ले माशरे के बच्चे हैं, उनके अपने बच्चे हैं। अगर नादिन से तौर पे लाइल्मी के अंदर गैर इरादी तौर पे कुछ इनकी मैन्युफैक्चरिंग में साजी अनासर ने वो साल्ट ऐड ऑन कर दिया है तो उनको तो पता ही नहीं होगा बेचारों को, वो डाल के बना रहे होंगे। अच्छा यासर साहब, यहाँ पे एक पॉइंट ये ना, अभी देखिए ये जो कैंडी है हमारी यहाँ पे लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है ना सर, वो कैंडी है हमारी 2 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की, 8 रुपए की, 10 रुपए तक है, इतनी रेंज में कैंडीज मिल रही है ना सारी की सारी। तो वो जो 5 रुपए या 10 रुपए वाली भी कैंडी है ना सर, उसमें अगर वो अपने हिसाब से जो हमारा जटा का देसी हिसाब है, कैंडी घर में भी बना लेते थे, वो अगर आप उसको बनाए ना सर तो बड़ी मुश्किल से उसको 4 रुपए की पड़ी होगी, 4.5 रुपए की पड़ती होगी, तो वो 5 रुपए की बेच रहा होता है। और वो आप देखे होंगे, आपने भी इतने से डब्बे मिल के, तो उसमें 100 कैंडीज होती हैं, तो इतने का है जी, इतने का हो गया। लेकिन अगर वो सर वो ये साल्ट लेके उसमें डालता है तो फिर वो उसकी बिजनेस प्रपोजिशन ही नहीं बनती सर। नहीं देखिए, वो इतना एक्सपेंसिव साल्ट जा बनता है। आपको बताता हूँ, ये बिजनेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए लोकल प्रोड्यूसर की बात, वो तो छोटी वो तो मैं हल्फन कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ों में ही आ रहा है। उनको देखा देखी ये भी पंगे में आ जाएं। ये बेसिकली बाहर से आपकी आ रही है, ये जो आपके बॉर्डर्स है अफगानिस्तान और ये जो ईरान बॉर्डर्स हैं, इनके ज़रिए पाकिस्तान लाई जा रही है। ठीक है, और ये वो आपने देखा होगा कोई ईरानी टॉफियाँ, फलानी टॉफियाँ, हाँ, वो चॉकलेट सारा ईरानी, वो इधर से स्मगल होके आ रहा होता है कोटा के थ्रू। चूँकि ये तारीख मौजूद है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन दोनों बॉर्डर से अनरेस्ट हुए पाकिस्तान के अंदर। ईरान से अब शायद इतना नहीं रहा, लेकिन बट जो अफगानिस्तान की तारीख तो मतलब है कि भरी पड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर वेपन आया, मनशियात आई, अब ये वाला अटैक हुआ। तो आपको अपने बॉर्डर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं ये इस बात पे मेरा कामिल यकीन और ईमान है कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर इसमें नहीं होगा, नहीं इन्वॉल्व, लेकिन कुछ साल्ट्स ऐसे ज़रूर उनको मार्केट में एक्सेस करने के लिए। मुझे किसी ने कहा कि यार बिरयानी अच्छी बनती है, ये डाल के देखें, हमने बड़ी अच्छी बनाई है, अब मुझे बिरयानी बनानी है, अच्छी बनानी है, आपको खिलानी है, बहुत अच्छी खिलानी है, तो मैं वो साल्ट लेके डाल दूंगा। अब मैंने उस साल्ट की कोई तहकीक ना की, ना कोई पूछा कि किस चीज़ से बनी, बस मुझे पता कि टेस्ट आता है। ठीक हो गया। तो ये बस इतनी ही इनकी कम इल्मी है और इतना ही इनका कसूर है कि जो चीज़ें ये डाल रहे हैं शायद उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस जगह से वो बाय कर रहे हैं क्या वो मुस्तनद इदारा है। जो ये फूड कलर्स बना रहे हैं, जो भी एसेंस बना रहे हैं, जो भी इसमें स्वीटनर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ऑथेंटिकेट तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस इसको चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को मेंटेन करना है, बाकी आपको अपने बॉर्डर सिक्योर करना है। बॉर्डर सिक्योर। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करके मैं इस पर फिर हम जाएंगे अपनी पिकेट की तरफ। अभी आप मेरे ख्याल में, मैं इस पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जितनी भी हमारी पोलिटिकल लॉट बैठी हुई है, शायद ही किसी ने किसी 25-30 साल वाले नौजवान को, क्रिस्टल एडिटेड को की हालत का एग्जामिन ना किया हो। मेरे कोई ऐसा नहीं होगा। मतलब आप नेम लेते जाएं MPA का, MNA का, पूरे पाकिस्तान में, उसको आइडिया होगा कि यार ये जो 25-30 साल वाला नौजवान जो एडिक्टेड है क्रिस्टल का, उसकी कंडीशंस क्या होती है। तो वो रियलाइज़ उनको करना चाहिए कि जब वो 6 साल का, 7 साल का बच्चा जब वो उस कंडीशन में गुजरेगा, वो क्या उसमें क्या गुजर रही होगी, उसको किस फेज में से गुजरेगा। भाई देखें, वो रियलाइज़ करे ना करे, एज अ नेशन आपके सामने खुली किताबें हैं। अब आप चलते जाइए, मैं आपको कुछ वाक़यात बताऊंगा। ये बड़ा मारूफ केस, चूँकि अमीर लोगों के उमरा के बच्चे ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। अभी अरगमान कत्ल केस चल रहा है, ठीक है। इससे पहले वो जुतोई वाला कत्ल केस, कराची वाला, इसी तरीके से जाफर ब्रदर वाला भी था वो। ये बेसिकली ये दोस्तों के हाथों दोस्त मारे गए ना, ठीक है। अब इनके लाइफ पैटर्न्स को पढ़ लें, ये 2-3-4 स्टडी करने के लिए काफ़ी हैं, आपको समझने के लिए काफ़ी हैं। आप इनकी बैकहैंड्स के ऊपर चले जाएं। ये भी जो खातून ने जो है वो मतलब है कि बाप बेटी को जो है वो गाड़ी की टक्कर कुचल दिया था, और फिर हमारी अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तरीके से उनको, खैर वो शरई और इस्लामी तरीका है कि वो उन्होंने उसका कसास दिया। इन सारे केसेस के अंदर आइस एडिक्शन आ रही है, ठीक है। वजह क्या कि आपके अंदर सोच समझ की सलाहियत ख़त्म,
आपके अंदर वहम और शक पैदा कि नहीं, शक हो गया कि जी ये तो हमारा दोस्त नहीं रहा और ये हमारे साथ, ये हमारी लड़की को, गर्लफ्रेंड को ट्रैप कर रहा है। एंगर बूस्ट कर जाते हैं, आपका पेशेंस लेवल जैसे आप बता रहे थे कि वो खत्म हो जाता है, बर्दाश्त खत्म। ये सारे केसेस फॉर योर स्टडी, आप इनको पढ़ लें, अल्लाह की कसम आप इनको पढ़ लें, आपको लगेगा पता कि आपकी यूथ टेक्निकली किस कदर ख़त्म हो गई। ठीक है, खौफनाक सिचुएशन है। इसको तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए हमें बहुत सेंसिटाइज होना पड़ेगा। बाकायदा आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों में, तालीमी इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में और स्पेशली एलिट इदारों में या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो मदर पिदर निज़ाम है ना कि जी आज़ाद निज़ाम है कि कोई पूछो ना, कोई पो ना करो जी, आपने जी ये तो कर दिया मार नहीं प्यार, उसके नतीजे आप भुगत नहीं रहे। ठीक है, आपको मुझे किसी का खौफ ही नहीं रहा, तो मतलब है कि मुझे आप मेरे उस्ताद का खौफ नहीं रहा, अब आप उंगली लगाए उस्ताद के ऊपर पर्चा ठोक देते हैं। मतलब कहने का ये है, तो आप ये बदमाश नहीं बनाएंगे, आप तबाह नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे? तो हमें कानून बनाते हुए सोचना चाहिए कि भाई मेहरबानी फरमाएं, हम हर कौम की डिफरेंट एक वो है मेंटालिटी, अप्रोचेस, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कानून बनाना। ठीक हो गया। अभी आ जाते हैं जी पीका एक्ट पे। जी ये काफ़ी इस पे साफ़ी बरादरी भी इस पे प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि ये आज़ादी इजहार राय का जो है ना जी वो उस पर कदगन लगाई जा रही है। इवन कि पोलिटिकल फोर्सेस भी बहुत सारी इस पे बात कर रही हैं कि सिवाय दो जमातों के, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये एक्ट बड़ा ठीक है क्योंकि उन्होंने पास करके लगाया है और वो इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी वो इसी पीका एक्ट के तहत जब वो अपोजिशन में होंगे तो वो इसको फेस करेंगे। मोदी जी तो देखें, किसी भी कानून या ऑर्डिनेंस को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं जी, जब तक उस पर स्टडी नहीं करेंगे, उसके ऊपर मैं आपसे सुन के, आप मुझसे सुन के राय कायम कर लें तो मेरे ख्याल में ये नामाकूलियत है। पीका ऑर्डिनेंस को ना आज हम डिस्कस करते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडी, हम अपने खुद को पढ़ने के लिए और नाज़रीन को पढ़ने के लिए हम समझे तो सही कि पीका ऑर्डिनेंस है क्या। बेसिकली पीका ऑर्डिनेंस के जो मंदरजात है मैं आपके सामने पेश करूँ ताकि सुनने वालों को पता लगे कि इसका नाम ही क्या है। पहले अब बहुत सारे लोगों को इसका नाम की एब्रीविएशन ही नहीं पता होंगे। सही है वो द प्रिवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, दिस इज द पीका। ठीक है, 2016 में ये एक्ट बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम का कानून 2016 इस नाम से ये है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम और ऑनलाइन हरासगी को रोकने के लिए बनाया गया था उस वक्त 2016 में। हाँ, नेचर ऑफ जो इसके वजूद की वजह है वो तब्दील नहीं हुई। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स क्या नहीं है? उनकी रोकथाम के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो उसमें क्या बुराई? ठीक है, ओके करें। ऑनलाइन हरासगी, हर बंदा किसी ना किसी को, तो उसको रोकने के लिए कानून बनाए। तो ये दो बुनियादी मंदरजात हैं इस कानून के, जो अज़ाइम है वो ये। मैं इत्तफाक करता हूँ कि इसमें इदारों ने भी, हुकूमतों ने भी, लुच तलने वालों ने भी अपने अपने मतलब है कि इसकी आड़ के अंदर चीज़ें की होंगी, लेकिन आप देखें हमें एड्रेस ओवरऑल हम यक जुम्बिश कलम या बिल्कुल एक ऐसे बस वो धड़ाम करके एक स्टेटमेंट दे दीजिए नामंजूर नामंजूर। भाई किस चीज़ का? आप उन पे एतराज़ात सबमिट कराएं। आप तो बैठते ही नहीं है। जब पीका ऑर्डिनेंस के लिए मीटिंग्स हो रही थी आप तो जाते ही नहीं थे। आपने तो मतलब है कि जो तंजीमें थी या जो वो थी, आपने कहा था जी करके दिखाएं। अभी तक हम कर रहे हैं कि जी करके दिखाएं, लागू करके दिखाएं। यार खुदा का खौफ करें। एक रियासत है, एक नेशन है, एक मुल्क है, इसकी पार्लियामान है, उसके कुछ काम है। आप उनको टेक्निकली मतलब एड्रेस करने की बजाय, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें करने की बजाय, ऑन बोर्ड करने की बजाय, उसमें आप एजिटेशन की तरफ चले जाते हैं। जलाओ गिराओ मार धाड़, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यार इस तरीके से तो भाई दिल्ली दूर चीज़ें तब्दील हो गई ना यार। हमें अपना मूड ऑफ जो सोचने और समझने का तरीक़ाकार है ना और एक्शन का तरीक़ाकार उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 2016 में नाफिज हुआ था और इसका मकसद डिजिटल दुनिया में जराइम की बेखनी करना है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासगी। मैं इसके मंदरजात पढ़ता जाता हूँ, आपके सामने रखता जाता हूँ, खुद को भी समझ जाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या चीज़ और आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा इसका टारगेट था कि जाली खबरों और झूठी मालूमात का फैलाव आपको नहीं। ये इंपॉर्टेंट है जिस पे इतराज हो रहा है, जाली खबरें और झूठी खबरें। हाँ ठीक। अब क्या, अब मेरे जैसा जर्नलिस्ट, आप जैसा जर्नलिस्ट, आप हलफ दे के गए कि क्या ये हमारा मसला नहीं है, जाली खबरें झूठी खबरें?
झूठी मालूमात का फैलाव। True. नहीं है हमारी सोसाइटी का मसला है। आपने पूरे का पूरा अपना फैब्रिक को धेड़ के रख दिया। आप एक बस मतलब है कि सारे दिन यूथ उठती है जी, वो फलां यूट्यूबर ने जो कि मंजन बेच रहा है, जिसने पैसे पकड़े हुए, जिसे पता है कि फलां मैं पार्टी की लाइन पे चलता रहूँगा तो मेरा जनाब व्यूवरशिप मतलब स्पाइक करेगी, आसमान तक पहुँचेगी, मुझे लाखों डॉलर मिलेंगे, और कमा रहे हैं 70 करोड़ रुपये जनाब, 10 करोड़ रुपये की माह के अंदर उसकी आमदन है। वो मतलब है कि अब वो बाहर महल्लात बना के बैठे हैं। पूरी नेशन के अंदर शाम को झूठ की जो लंतरानियां वो करते हैं, अगले दिन आपकी मईशत धड़ाम से नीचे गिर जाए, आपके मुल्क के अंदर खाना जंगी की कैफियत बन जाए, अनारकी फैल जाए, और सीधा उसकी बेसलेस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानून रियासत को नहीं बनाना चाहिए? थैंक यू यासिर साहब, आपके टाइम का जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। काफ़ी डिटेल्स में हमने चीज़ें शिक वाइज और इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सारी डिस्कस की, और इस पर हमें एक और प्रोग्राम रखना चाहिए पीका एक्ट के मुताबिक, क्योंकि इसमें जहाँ पे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ के और बहुत सारे इशूज़ हैं। जहाँ पे खालिस दूध नहीं मिल रहा, आपको चीज़ें ठीक नहीं मिल रही, मिलावट है, बीज ठीक नहीं है, खादें ठीक नहीं है, दवाएँ ठीक नहीं है, उस पर गवर्नमेंट की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है, और अगर कोई गलत खबर चला देता है तो उस पर वो 180 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही है कि जी इसने क्यों खबर ये चला दी है, जी ये फेक न्यूज़ है। तो इंसानी ज़िंदगी के साथ मेहरबानी करके खेलने की स्पीड जहाँ पे भी जिस क्राइम में आ जाए उसमें आप अपनी स्पीड तेज़ रखें। ये माइनर इश्यूज़ हैं, मेजर भी इश्यूज़ हैं, इसके साथ आप उस हिसाब से डील करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।